चलिए, शब्द भेद स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं हम। तो शब्द क्या होता है? वर्णों के मेल से बना स्वतंत्र तथा अर्थपूर्ण वर्ण समूह। जैसे कि वर्ण क्या होते हैं? आ, है ना? आ, ये सारे किस में आए थे? वर्ण में आए थे। ठीक, तो वर्णों के मेल से बना स्वतंत्र तथा अर्थपूर्ण वर्ण समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। ठीक, अब शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर होता है। 4 आधार मतलब कौन कौन से? तो देखो, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति और स्रोत, उसी को ही क्या बोलते हैं? रूपांतर। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शब्दों का वर्गीकरण कितने आधारों पर होता है? तो कितने आधारों पर होता है? 4 आधारों पर होता है। ठीक, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द 4 प्रकार के माने गए हैं। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तत्सम तद्भव पढ़ते आ रहे हो ना ये सब चीज को। तत्सम क्या होता है? पहला बात, तत्सम क्या होता है? तो ऐसा कह सकते हैं हम कि तत्सम जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का एक रूपांतर है ना? और तद्भव जस्ट ऑपोजिट क्या है? हिंदी का रूपांतर है। जैसे कि एक देखिएगा एग्जाम्पल, जैसे कि आम क्या है? आम। आम कौन सा शब्द है? तो आम एक तद्भव शब्द है, लेकिन इसी को जब हमको तत्सम में बदलने को बोला जाएगा तो हम आम को क्या लिखते हैं? आम्र। क्या लिखते हैं? आम्र लिखते हैं ऐसा। तो हमने किस में बदला? तद्भव को तत्सम में बदला। तो आम कौन सा शब्द हुआ? तद्भव शब्द हुआ। और आम्र कौन सा शब्द हुआ? तो तत्सम शब्द हुआ। उसी तरीके से आगे देखते हैं, तत्सम मतलब होता क्या है जानते हैं अब। तत्सम ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्द होते हुए भी अपने मूल रूप में हिंदी में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि अग्नि, अश्रु इत्यादि। अब अग्नि का तद्भव क्या होगा बताओ? आग होगा। उसी प्रकार से अश्रु का बताओ क्या होगा? आंसू। आंसू बोलते हो ना हिंदी में, और उसी को यदि हमने तत्सम में बदला तो वो क्या हो गया? अश्रु। क्या हो गया? अश्रु। बस यही फर्क है इन दोनों में। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, अग्नि, अष्ट। अष्ट को तद्भव में क्या बोलेंगे? 8। अग्नि को क्या बोला गया है? आग। अष्ट को क्या बोला गया है? 8। अंचल, आंचल का तत्सम रूप क्या होता है? अंचल। अश्रु का आंसू। अब मैं बोलूंगी काम। काम कैसा रूप है? एक तद्भव। अब इसको यदि आप लोग तत्सम में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? जल्दी बताइए। क्या होगा? कर्म। वेरी गुड। क्या बन जाएगा? कर्म। काम का क्या बन गया? कर्म। अब जैसे कि है कपाट। क्या है? कपाट। कपाट को आपको बदलना है किस में? तद्भव में। तो बताइए क्या बनेगा? क्या बोलते हैं? किवाड़। कपाट को क्या बोला जाता है? किवाड़। तो इस प्रकार से तद्भव शब्दों को तत्सम शब्दों में और तत्सम को तद्भव में बदलने के लिए आता है। क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, आपको एक शब्द दे दिया रहेगा, उसमें आपको 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से आपको वहां पर ढूंढना रहेगा। चलो आगे देखते हुए, माटी किसमें? तद्भव में। अब तत्सम में इसी को क्या बोलेंगे बताइए? माटी को क्या बोलेंगे? भूमि। इसमें क्या बोल दिया अपन ने? माटी। लेकिन इसी का तत्सम रूप में बदलने को आएगा तो क्या हो जाएगा? भूमि, या फिर कहीं कहीं पर लिखा जाता है मृदा। क्या लिखा जाता है? मृदा। ये इसका क्या है? तत्सम रूप है। समझ आ रहा है ऑनलाइन वाले बच्चों? ठीक, चलिए आगे देखते हुए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हुए चलेंगे हम। इसमें पीछे दिया हुआ है, एक सेकेंड देखो। अब दूसरा जरूरी चीज आ गया सामने, वो है आपका देशज और विदेशज। तो देशज शब्द किसको बोलेंगे? बच्चे अक्सर इसी में आप लोग फंसते हैं और जानते हुए भी चीजों को गलत कर जाते हो। तो देखो यहाँ पे देशज शब्द किसको बोलेंगे? देशज ऐसे शब्द हैं
जो स्थानीय बोलियों से हिंदी में आए हैं, है ना। स्थानीय बोली का ही एक रूपांतर है, बोला जाए तो एक रूपांतरण है, उसको ही क्या बोला जाता है, देशज शब्द। जस्ट अपोजिट विशेषज क्या है, हिंदी भाषा में बहुत से शब्द विदेशी भाषाओं से समाविष्ट हुए, मतलब विदेशों से आए हुए शब्द को हम लोग यूज करते हैं ना, काफी सारे शब्द हैं। जैसे बताइए कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, एक आध विदेशज बताओ। हाँ, और बताइए, किचन है ना, ये भी तो एक प्रकार का विदेशज है। और बताइए कौन सा शब्द विदेशज है। देखिए इधर पहले देशज शब्द में देखिए, पेट, पगड़ी, गोड़, ये सब कौन सा शब्द है, देशज शब्द है। उदाहरण के लिए और देखिए, कटोरा, घर में यूज करते हो, बातों बातों में यूज किया जाता है ना कटोरा, हम घर में देखो, देशज शब्द क्या होगा, जो हम अपने घरों में हिंदी के भाषाओं के रूप में यूज करते हैं। जैसे कटोरा हो गया, खिचड़ी, खिड़की, कौन सा शब्द है, देशज है। लोटा, लड़का, गाड़ी, ठठेरा, याद है, डिबिया, चिड़िया, ये सारे कौन से शब्द हुए, देशज शब्द हैं। जस्ट इसके ही ऑपोजिट क्या होते हैं, विदेशज शब्द होते हैं। विदेशज शब्दों के भी शब्द समूह काफी अधिक हैं। चलिए शब्द बनाते हैं हम आगे। इसमें अरबी शब्द देखिए, अरबी में भी शब्द है अदा, अजब, अमीर। हम लोग बोलते हैं ना, भाई तू तो बहुत अमीर है, तो अमीर शब्द कहाँ से आया है, अरबी भाषा से, है ना। अरबी भाषा का शब्द है क्या, अमीर। इस्तीफा, औरत, अक्सर पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, औरत। तो औरत पूछा जाने से लोग समझते हैं ये कौन सा शब्द है, देशज, लेकिन ये देशज नहीं है, अरबी भाषा का है, मतलब ये विदेशज शब्दों में आता है। ठीक, याद रखना है, ये जो जितने भी शब्द हम पढ़ रहे हैं ना, ये सारे विदेशज में आएंगे। कौन कौन से, अरबी हो गया, फारसी हो गया, ओके। यदि ऑप्शन में ये आपको नहीं दिया है और विदेशज दिया है, तो आपको वहां पर क्या लेना है, विदेशज शब्द को लेना है। चलिए आगे देखते हुए चलते हैं। और कौन कौन सी बात जो आप घर में करते हो, सोचो, यहाँ पर देखो कुछ मिल रहा है क्या, तमाम गवाहों और सबूतों, बोलते हैं ना ऐसा, तमाम। नेक्स्ट, तकदीर, इसका तकदीर अच्छा है तो उसको मिल गया, बोलते हो जवाब। देखो गरीब शब्द भी कहां से आया है, अरबी भाषा से आया है। अब इसी में कंफ्यूज होंगे, हमको लगेगा कि ये देशज शब्द है, लेकिन ये देशज है क्या, नहीं, ये गरीब शब्द कहां से आया है, अरबी भाषा से आया है। खबर, खत्म, ये सभी कहां से आए हुए हैं, आपके अरबी भाषा से। देखिए औरत, औलाद, कुसूर, बोलते हैं ना ऐसा, तो ये सारे चीज कहां से आए हैं, आपके अरबी भाषा से। जिक्र, देखो नया शब्द, जिक्र, तमाशा, दाग, दिन, दौलत, दुनिया, ये सारे शब्द कहाँ के हैं, आपके अरबी भाषा के। ये YouTube में आपको ये चीज मिल जाएगा, आप चाहें तो इसका नोट्स बना के रख सकते हैं, जिससे एग्जाम के टाइम में आपको काफी हेल्प इससे मिलने वाला है। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चंस, जो इसके ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डाले हुए हैं, आपको वहां पर जाके और क्लियर हो जाएगा। ओके, देखो फारसी शब्द देखिए, अफसोस, मुझे बहुत अफसोस है, बोलते हैं ना, कहां से आया, क्या देशज है क्या, नहीं, कौन सा शब्द है, विदेशज, लेकिन विदेशज में कौन सा विदेशज, फारसी शब्द, कौन सा है, फारसी शब्द। आमदनी, आवार, आफत, कबूतर, खुश, गरम, चादर, जिंदगी, तमाशा, दुकान, नौजवान, पलंग, ये सारे शब्द आपके किसके हैं, फारसी के शब्द हैं। ठीक, याद रहेगा ये। चलिए, ऐसे तो याद नहीं होगा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तुर्की शब्द देखते हैं, आगा, आका, उज्बक, ये क्वेश्चन पूछता है, उज्बक,
उज्बक कौन से भाषा से लिया हुआ शब्द है? तो उज्बक एक प्रकार का तुर्की शब्द है, ये देशज नहीं है। पढ़ के लग रहा है ना देशज है, पढ़ने से लगेगा ऐसा कि ये देशज शब्द है, लेकिन नहीं, उज्बक शब्द देशज नहीं है। उज्बक शब्द आया कहाँ से है? तुर्की शब्द से आया हुआ है। ठीक। चारपाई, चाकू जो हमेशा प्रयोग करते हैं हम घर में, है ना, चाकू कहाँ से आया है? तुर्की भाषा से आया है चाकू। अब जाके मम्मी को बताना कि मम्मी चाकू कहाँ से आया है? तुर्की भाषा से आया है, ऐसे में याद भी हो जाएगा। तमगा, तमगा जानते हैं आप लोग? दरोगा यूज करते हैं ना वर्ड दरोगा पुलिस वालों के लिए हम। कहाँ से आया है? तो तुर्की शब्द है। कौन सा शब्द है? तुर्की शब्द है। बेगम, देखो लफंगा, ऐसा लग रहा है जैसे देशज शब्द है लफंगा, लेकिन लफंगा कैसा शब्द है? तुर्की भाषा से आया हुआ शब्द है। चलिए आगे देखें। पस्तो शब्द, पस्तो क्या होता है भाई? चलिए देखते हैं। एक प्रकार की भाषा है ना। अखरोट, नगाड़ा, अगस्त, इंच, एजेंट, स्कूल, कॉपी, कार, जज, मास्टर, पार्क एंड पुलिस, ये सारे जो शब्द हैं आपके, ये शब्द किसके हैं? पस्तो शब्द हैं। ध्यान में रखना है कि कौन से शब्द कहाँ के हैं। यदि ये चारों ऑप्शन में नहीं दिया है तो आपको क्या लगाना है वहां पर कि वो विदेशी शब्द हैं। बाहर से आए हुए जितने भी शब्द हैं वो किस में आएंगे? आपके विदेशज में आएंगे। ठीक, क्लियर है? कॉपी में नोट करते हुए चलना है आप लोग को ताकि ये चीजें याद रहे। अब एक आता है आपका पुर्तगाली या पुर्तगीज बोलते हैं उसी को। देखिए अनानास, अचार, अलमारी, आलपीन, ये सारे अलग अलग हम लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये बच्चा आया है पुर्तगाल से और इस शब्दों को क्या बोलते हैं? पुर्तगाली शब्द। रोमन अंग्रेजी महीनों के नाम, फरवरी, जुलाई, दिसंबर, और फ्रांसीसी में इसको क्या बोलते हैं? अंग्रेजी कूपन, कारतूस, डच, तुरुप, बम, ड्रिल, स्काउट, ये सभी अलग अलग नाम आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक। लैटिन में क्या क्या वर्ड होता है? इंच है, एजेंडा है, कोटा, ये लैटिन भाषा का है। अफ्रीकी में वेंजो, जापानी रिक्शा, ये सारे चीज यहाँ पर प्रयोग हुए हैं। देखिए संकर शब्द किसको बोलेंगे? हिंदी में कुछ शब्द दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं। संकर का मतलब होना एक से अधिक चीजों का जुड़ना ही क्या कहलाता है? संकर। ठीक। जैसे कि अजायब घर, अजायब धन घर मिलकर बनाया है अजायब घर। मालधन गाड़ी, है ना, सामान को ढोने वाले गाड़ी को क्या बोलते हैं? मालगाड़ी, है ना। तो क्या बोलते हैं उसको जी? माल गाड़ी। ये क्या है आपका? एक प्रकार का संकर शब्द। क्या है? संकर शब्द। गोताखोर किसको बोलते हैं? गोताखोर किसको बोलते हैं? फटाक से कमेंट में बताओ। अंकुश, किसको बोलते हैं गोताखोर? बताइए, बताओ किसको बोलेंगे? जो समुद्र में क्या करता है? गोताखोर करता है ना। बार बार अंदर जाता है फिर बाहर आता है, मोती की तलाश में भटकते रहता है, नाव को खोता है, ये सारा चीज को क्या बोलते हैं? गोताखोरी तो बोलते हैं इनको। चलो देखते हैं अभ्यास प्रश्न, इसके ध्यान से करेंगे और मुझे इसका जवाब देते हुए चलेंगे। ओके। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? हमने पढ़ा है, तुरंत बताओ कितने प्रकार के होंगे? नहीं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी बताएंगे। 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के शब्द पढ़े हैं ना हमने। ठीक। तत्सम शब्द है, क्या है? देशज है, अप्रभंश है, संस्कृत है कि विदेशज है?
तत्सम शब्द क्या होता है? एक प्रकार का संस्कृत शब्द। गुड। कौन सा शब्द होता है? संस्कृत शब्द। जिनका हिंदी में आकार रूप परिवर्तित हो गया है वो है तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। बहुत इजी है। क्या है? तत्भव। दिए गए शब्दों में कौन सा तत्सम शब्द है? मैंने बताया था, क्वेश्चन ऐसे पूछता है आपको, तत्सम क्या है इस टाइप का ही पूछेगा, या तद्भव क्या है, बदलने नहीं देगा। देखिए बदलने भी देता है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। ताप, दूध, कुष्ठ, पत्ता, इसमें से जल्दी मुझे आंसर करके बताइए कि क्या रहेगा? कुष्ठ क्या है? एक प्रकार का तत्सम शब्द है। इसमें बताइए नाक, नक्र, पड़ोस, नैन। फिफ्थ जल्दी। बी, नक्र। नक्र एक प्रकार का क्या है? तत्सम शब्द है। कर्पूर, चोंच, आंख, पत्ता, जल्दी बताओ कौन सा रहेगा? देख के ही समझ आ रहा है। कर्पूर। कोटी, लाख, अटपटा, चाम, जल्दी बताइए। कोटी। पड़ोस, घमंड, पंजर, पूरन, बताइए। बताते जाओ बच्चे कमेंट में, कितने बच्चे बता रहे हैं? बताते जाएंगे, है ना? बताइए। पड़ोस, घमंड, पंजर, पूरन, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? पंजर। क्या ये आपको अलग नहीं लग रहा है? देखना तत्सम शब्द बाकी शब्दों से थोड़ा हट के रहते हैं, उसको हम लोग ऐसे पहचाना जा सकता है। बाकी शब्दों को पढ़ के देखना और उसको पढ़कर देखना, उसमें संस्कृत का समावेशन होता ही होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। दिए गए शब्दों के उचित तद्भव शब्द बताना है। मतलब तद्भव कैसा रहेगा? हिंदी है एक प्रकार का। चलो चैत्र का तद्भव बताओ। चैत्र का तद्भव, चैत बोलते हैं ना, चैत, चैत्र बोलते हैं ना, संस्कृत में चैत्र हो गया, लेकिन हिंदी में तद्भव रूप क्या होगा उसका? तो चैत होगा। शुष्क, शुष्क का बताओ जल्दी। सूखा, सूखा बोलते हैं, सूखा का संस्कृत रूप क्या है? शुष्क। शूत्र बताइए। सूत्र, शत्रु, शूत्र, क्या होगा? सूत, क्या होगा? सूत। हस्त का बताओ क्या होगा? हस्त का बेटा संस्कृत रूप क्या हिंदी रूप क्या होता है? हाथ। हरिद्रा किसको बोलते हैं? हरिद्रा बहुत इजी है, हल्दी को बोलते हैं क्या? हरिद्रा। सर्प बताइए क्या होगा? सांप। और कुछ हो सकता है क्या? श्वास, श्वास का बताइए क्या बोलते हो आप लोग हिंदी में? श्वास को सांस बोलते हैं। ऐसा बन रहा है सबसे क्वेश्चन, जो पढ़े हो उसी में से है। देखिए पगड़ी, पगड़ी शब्द है, कौन सा शब्द है? पगड़ी बताइए। एक प्रकार का कौन सा शब्द है? देशज। अचानक, अचानक कौन सा शब्द है? बताओ कौन सा शब्द है भाई? अचानक कौन सा शब्द है? देशज शब्द है अचानक। घमंड कौन सा शब्द है? बताइए। घमंड एक शब्द है, लेकिन कौन सा शब्द है? तो ये भी बच्चा आपका देशज शब्द है। थप्पड़ कौन सा शब्द है? बताओ, घर में यूज होता रहता है ना तुम लोग के लिए, बताओ। थप्पड़, थप्पड़ भी एक प्रकार का कौन सा शब्द है? देशज। चप्पल, चप्पल कौन सा शब्द है? तो चप्पल भी आपका देशज शब्द है। कौन सा शब्द है? देशज। जुलूस शब्द निम्न में से कौन सी भाषा का शब्द है? जुलूस बताइए कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये है अरबी भाषा का। ठीक। नापसंद शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? नापसंद बताओ। फारसी। कौन सी भाषा का? फारसी। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन। लाश कौन सी भाषा का शब्द है?
कौन बता रहा है? जल्दी कमेंट में मुझे बताएंगे। कौन सी भाषा का शब्द है? डी, तुर्की। कौन सी भाषा का? तुर्की। चकमक कौन सी भाषा का शब्द है? चकमक। बताओ कौन कौन बच्चे आंसर दे रहे हैं? अंकुश, अंकुश का आ रहा है 8वां नंबर, नहीं दिख रहा है आपको? चलो देखती हूं मैं कौन सा 8th नंबर जो नहीं दिखाई दे रहा है। चकमक कौन सी भाषा का शब्द है? जल्दी बताएंगे। 24 तो है वो कौन सी भाषा का? तुर्की। अखरोट कौन सी भाषा का शब्द है? सामने ही लिखा था, जल्दी बताओ। पश्तो, अभी ही पढ़े हैं हम लोग। क्या कौन सी भाषा का है? पश्तो। एजेंडा कौन सी भाषा का शब्द है? एजेंडा बताइए। एजेंडा शब्द है लैटिन भाषा का। कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का। तुरुप शब्द किस भाषा का है? जल्दी कमेंट में बताएंगे। अंकुश, नायक जुड़े हुए हैं। और कौन कौन बच्चे हैं इसमें? चलिए बताइए, फटाफट से आंसर देंगे। तुरुप बताइए। हाँ, डच का। कौन सा है? डच। रिक्शा है, रिक्शा क्या है? लैटिन शब्द है, रोमन है, जापानी है कि अफ्रीकी है? एक प्रकार का जापानी शब्द है। एक प्रकार का कौन सा शब्द है? जापानी शब्द है। नेक्स्ट, चाय किस भाषा से संबंधित है? तो चाय कौन सी भाषा से संबंधित है? तो चीनी। चीनी से याद रखना चाय। चीनी से क्या याद रखोगे? चाय। गोताखोर शब्द है, अभी बताई थी, गोताखोर का मतलब भी बताई हूं। जल्दी जल्दी, 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, बताई थी ना। संकर शब्द बताई थी ना। मालधन गाड़ी, मालगाड़ी, गोताधन खोर, गोताखोर। तो गोताखोर क्या है? एक प्रकार का संकर शब्द है। तो इस प्रकार से आज हम आपके सामने क्या देखे हम लोग? शब्द भेद। कल हम लोग देखेंगे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, है ना। उसके साथ साथ रचना की दृष्टि से जितने भी भेद हैं आगे, उन सारे तथ्यों को हम पढ़ते हुए चलेंगे। साथ में आपको करते जाना है, इसका जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को आपको क्लास अटेंड करके बना के देखते जाना है। क्वेश्चन बन रहा है उसकी मतलब अच्छी बात है, आपको चीजें समझ में आ रही। और नहीं बन रहा है तो आप ऑनलाइन में उसको चीजों को पूछ सकते हैं, है ना, या कमेंट कर सकते हैं। उन चीजों को आपको बता दिया जाएगा, या फिर ऐप में आप जाकर वहां क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, ठीक है, फिर नेक्स्ट सेशन के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।